प्रोसेस है जिसमें डॉटर सेल्स 4 बनते हैं। कितने डॉटर सेल्स बनते हैं? मियोसिस कौन सा डिवीजन है? पेरेंट सेल से, पेरेंट सेल से कितने डॉटर सेल्स बनते हैं बच्चे? 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। कितने डॉटर सेल्स बनते हैं? 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हो, इसी फिनोमेना को बोलते हो मियोसिस। एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स आपको बन रहे हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हो मियोसिस। ठीक है ना बच्चे? बोलिए, बातें क्लियर है? मियोसिस कहां होता है? अकर इन रिप्रोडक्टिव सेल्स। कहां होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। वह सेल्स जो गैमेट्स बनाती है, वह सेल्स जो गैमेट बनाती है, उसी में केवल क्या होता है? मियोसिस के प्रोसेस चलता है। जो भी सेल्स होगा जो गैमेट बना रही होगी, उसी में क्या होता है? ये सेल्स चलती है। ठीक है ना? दूसरा चीज, ठीक है, टर्म मियोसिस। टर्म मियोसिस किसने दिया था? टर्म मियोसिस दिया गया था फार्मर एंड मुर्रे ने। इसमें फार्मर एंड मुर्रे दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने टर्म दिया था मियोसिस का। इज इट क्लियर? ये बातें डायरेक्ट है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा चीज, इसको रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हो। कौन सा रिडक्शन? इसको क्या बोलते हो? ओवरऑल मियोसिस को क्या बोलते हो? ओवरऑल मैं बोल रहा हूं, ओवरऑल मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन बोलते हो। क्यों बोलते हो? क्योंकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है यहाँ पे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, वह एग्जैक्टली हाफ होते हैं इसमें डॉटर सेल्स में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज एग्जैक्टली हाफ, exactly half as compared to parent cells। पीसी का मतलब हम लिख रहे हैं पेरेंट सेल्स, आप पूरा लिखेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज exactly half as compared to exactly half in, ऐसे लिख लेना, exactly half in daughter cells, daughter cells as compared to parent cells। ठीक है बच्चे? जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या होंगे? वो डॉटर सेल्स में हाफ हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चे? दूसरा, मियोसिस, ये जो बच्चे मियोसिस होता है वो कंप्लीट होता है दो स्टेप्स में। मियोसिस इज कंप्लीटेड, मियोसिस इज कंप्लीटेड इनटू टू स्टेप्स, इनटू टू स्टेप्स। मियोसिस दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है बच्चे। कौन कौन से वो दो स्टेप्स होते हैं? एक मियोसिस फर्स्ट होती है और एक मियोसिस सेकंड होती है। याद रखिएगा, मियोसिस इज कंप्लीटेड इन टू स्टेप। एक होता है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड। एक और चीज लिख रहे हैं, जिस भी सेल्स के अंदर मियोसिस होता है बच्चे, जिस भी सेल्स के अंदर मियोसिस होता है, मान लो इस सेल्स के अंदर मियोसिस हो रहा है, तभी तो डॉटर सेल्स बन रही हैं। तो इस सेल्स को बोलोगे मियोसाइट्स। क्या बोलते हो? मियो। मियो का मतलब मियोसिस, साइट्स का मतलब सेल्स। इस सेल के अंदर मियोसिस हो रही है तो उसको क्या बोलोगे? मियोसाइट्स। तो जिस भी सेल्स के अंदर मियोसिस होती है बच्चे, उसको बोलते हैं मियोसाइट्स। क्या बोलते हो? मियोसाइट्स। मैं लिख दे रहा हूं, यहीं पे लिख दे रहा हूं। मियोसाइट्स का क्या मतलब होता है बच्चे? मियोसाइट्स का मतलब समझ में आ गया? सेल्स अंडरगो मियोसिस, सेल्स अंडरगो मियोसिस। सेल्स कहां जा रहा है? मियोसिस में जा रहा है, तो उसको क्या बोलोगे? मियोसाइट्स बोलोगे। इज इट क्लियर? अब देखो, मियोसिस 1 जो अभी यहाँ पे क्वेश्चंस है आपके टेस्ट में आएगा कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ये दोनों मिला के मियोसिस कंप्लीट होती है। ठीक है बच्चे? कैसे? आइए एक बार डायग्रामेटिक वर्जन में समझ लेते हैं। ये मान लो पेरेंट सेल्स है 2N, ठीक है ना? अब क्या होगा? पहले मियोसिस फर्स्ट होती है तो इससे दो सेल्स बनते हैं। कितने सेल्स बनते हैं? दो सेल्स। इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा हैप्लॉइड होगा। ठीक है बच्चे? मान लो इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 10 थे। कितने थे? 10। 2n = 10, तो इसके पास कितने आ जाएंगे? इन दोनों डॉटर सेल्स के पास 5 5 आ जाएंगे क्रोमोसोम्स। क्लियर है बच्चे? अब देखो, मियोसिस 1 हुआ तो दो सेल्स बना। अब मियोसिस 2 होता है, दोनों सेल्स में मियोसिस 2 हुआ, मियोसिस सेकंड हुआ। इस सेल से भी दो सेल्स बनेगा, इस सेल से भी क्या बन रहा है? दो सेल्स बन रहा है। कितने सेल्स बन रहा है? दो सेल्स। ओवरऑल एक सेल से कितने सेल्स बन गए? 4 सेल्स बन गए कि नहीं? इसीलिए हम मियोसिस 1 मियोसिस 2 को क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं बच्चे? देखो, एक सेल से, डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी प्रोसेस को बोलते हो मियोसिस। क्या बोलते हो? मियोसिस। एक बार मियोसिस 1 हुआ, एक बार मियोसिस 2 हुआ। अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन। जो मियोसिस 1 आप देख रहे हो वो पहले 2n था, 2n से हैप्लॉइड बन गया, nn हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एग्जैक्टली हाफ हो गया। अब बताओ, तो जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग्जैक्टली हाफ हो जाते हैं डॉटर सेल्स में बच्चे, तो उसको क्या बोलते हो? रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन क्यों बोलते हो? कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स थे, देखो मान यहां पे बोले थे 10 है, लेट्स सपोज दैट 2n = 10, तो यहां पे कितने कितने आ गए? 5 इसमें आ गए होंगे क्रोमोसोम हैप्लॉइड सेल में, और 5 क्रोमोसोम यहां पे आ गए होंगे। तो देखो एग्जैक्टली हाफ हुआ कि नहीं? मियोसिस 1 जब हुआ तो क्रोमोसोम पेरेंट सेल्स के कंपेयर में
एग्जैक्टली हाफ हुआ कि नहीं, बोलो सभी बोलो, बोलिए हाफ हुआ कि नहीं, बोलो सभी बोलो यार। इज इट क्लियर एवरीवन? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? कोई भी सृष्टि या कोई भी हो जिसको दिक्कत है बोलो। ये चार्ट समझ में आया सबको? अरे टेक्स्ट करो यार जल्दी जल्दी। मियोसिस वन को बोलते हो तब क्या बोलते हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम से यहाँ पे क्या हो गया, हाफ हो गया, देखो पेरेंट्स सेल्स के कंपेयर में, इसीलिए इसको बोलते हो मियोसिस वन को रिडक्शन डिवीजन। कौन सा डिवीजन बोलते हो? रिडक्शन डिवीजन। एक्चुअली मियोसिस के दोनों पार्ट रिडक्शन डिवीजन नहीं होते हैं, ठीक है ना? कैसे? अब मियोसिस 2 होने वाला है। मियोसिस 2 में देखो यहाँ पे हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे 5 क्रोमोसोम लेट सपोज करो है, तो देखो डॉटर सेल्स की जो बच्चे बने थे, इस डॉटर सेल्स में भी 5 बने, इसमें भी 5 क्रोमोसोम्स आए, मतलब जो अभी मान लो पेरेंट सेल्स हो गया, इसके इन दोनों के लिए पेरेंट हो गया, ठीक? तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स थे एग्जैक्टली यहाँ पे सेम क्रोमोसोम है कि नहीं? ये बातें क्लियर है नहीं क्लियर है? तो देखो यहाँ पे देखो क्रोमोसोम सेम है पेरेंट सेल्स में, इसलिए मियोसिस 2 को बोलते हो रिडक्शन डिवीजन नहीं बोलते। देखो यहाँ पे भी n है तो n से n ही बन रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हो इक्वेशनल डिवीजन। तो मियोसिस 2 एक क्वेश्चन बन गया कि मियोसिस 2 कौन सा डिवीजन होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है। आपको क्लियर कट में ये चार्ट समझ में आ गया होगा। एक इक्वेशनल डिवीजन में क्या होता है, डॉटर सेल्स जितने पेरेंट सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है उतने ही डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस में मैं बता चुका हूं, क्लियर हुआ? तो अगर हम तुमसे ओवरऑल अगर कहते हैं मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है कि इक्वेशनल डिवीजन, तो आप बोलोगे रिडक्शन डिवीजन। अगर डिस्टिंग्विश कर दिया जाए कि मियोसिस इन दोनों स्टेप में से कौन सा इक्वेशनल और कौन सा रिडक्शन डिवीजन है, ये बताओ। ये मियोसिस 2 एग्जैक्टली किसके तरह नजर आ रहा है? माइटोसिस के तरह। किसके तरह नजर आ रहा है? माइटोसिस। तो जो प्रोसेस माइटोसिस में होते थे वो सेम प्रोसेस जो भी मियोसिस 2 होगा वो एग्जैक्टली माइटोसिस की तरह ही होगा, ठीक है बच्चे? तो ये बातें याद रखिएगा, ठीक है? ये बातें सबको क्लियर हुई कि नहीं, बोलो? ये बातें सबको कहां समझा दे बच्चे, क्या नहीं समझ में आया? इक्वेशनल डिवीजन का क्या मतलब? माइटोसिस की क्लास में तुम थी? तो माइटोसिस की क्लास में नहीं थी ना? तब कैसे नहीं समझ में आया बच्चे? यहाँ पे देखो ये क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पे पेरेंट सेल्स n है। अब इससे भी देखो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दोनों डॉटर्स के पास सेम डॉटर, दोनों डॉटर सेल्स के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। जो जो पेरेंट सेल्स में क्रोमोसोम्स में नंबर है, इस सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो एग्जैक्टली डॉटर सेल्स में भी सेम क्रोमोसोम है, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल का मतलब सेम, ठीक है ना? इक्वल। जो पेरेंट सेल्स में क्रोमोसोम्स है, जो पेरेंट सेल्स में क्रोमोसोम सेम क्रोमोसोम किसमें है? डॉटर सेल्स में। जो पेरेंट सेल्स में क्रोमोसोम्स है वो हाफ है, एग्जैक्टली क्या है? हाफ है डॉटर सेल्स में, ठीक है बच्चे? तो याद रखिएगा, ठीक है? प्लीज नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं हम लोग। इज इट क्लियर नव्या? नव्या इज इट क्लियर बच्चे? क्लियर? टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए आप लोग। खुशबू इज इट क्लियर? समझ में आया? बोलिए सब लोग। अब देखो, अब मियोसिस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मियोसिस, मियोसिस के बोले हैं दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक होता है मियोसिस 1, मियोसिस 1, और दूसरा क्या होता है? मियोसिस 2 होती है। क्या होती है? मियोसिस 2 होती है, ठीक है बच्चे? एक होता है मियोसिस 1 और दूसरा क्या होता है? मियोसिस 2 होता है, ठीक है ना? अब मियोसिस 1 में भी देखो, जानते आ रहे हो इसमें साइटोकाइन, पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस होगा, कोई भी सेल होगा, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होती है, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है। तो मियोसिस 1 पढ़ रहे हो तो इसमें कैरियोकाइनेसिस 1 लिख लो, साइटोकाइनेसिस 1 लिख लो। मियोसिस 2 में भी ऐसे ही बना लो, कैरियोकाइनेसिस 2 लिख लो, साइटोकाइनेसिस 2 लिख लो, ठीक है बच्चे? अब देखो कैरियोकाइनेसिस में भी कितने स्टेप्स होते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। वही स्टेप्स प्रोफेज, टीमैट याद जिसको होगा, टीमैट, टी का मतलब होता है प्रोफेज, प्रोफेज। आपको प्रोफेज, दूसरा होगा मेटाफेज,
मेटाफेज, तीसरा होगा एनाफेज, एनाफेज, और चौथा होगा क्या होगा टीलोफेज। टीलोफेज पढ़ते आ रहे हो, जो माइटोसिस में पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। अब देखो सबके आगे वन लिख लो, प्रोफेज वन, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टीलोफेज वन। इज इट क्लियर एवरीवन? अब देखो प्रोफेज जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, लॉन्गेस्ट फेज, लॉन्गेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स फेज, सबसे उलझा हुआ फेज भी यही है, कॉम्प्लेक्स फेज। ठीक है बच्चे, अब देखो इस प्रोफेज वन सबसे लंबा फेज क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। तो इसमें लॉन्गेस्ट फेज और कॉम्प्लेक्स फेज क्यों, क्योंकि इसमें भी 5 सब स्टेजेस होते हैं। क्या होते हैं? 5 सब स्टेजेस होते हैं। क्या होते हैं? लिप्टोटीन, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, पैकेटीन, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस याद रखना। प्रोफेज वन में ध्यान से सुनिएगा, प्रोफेज वन में भी सब 5 सब स्टेजेस होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स स्टेज है और ये लॉन्गेस्ट फेज हुआ, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन फेज। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें देखो लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। एक बात याद रखना, स्टेप्स एकदम सीरियल ऑर्डर में याद रहे, ऐसा नहीं है कि पहले जाइगोटीन बोलोगे फिर लिप्टोटीन बोलोगे, ठीक है ना। सीक्वेंस ऑर्डर में याद रखना चाहिए, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है बच्चे, बोलिए कैरियोकाइनेसिस में भी सेम फेज होगा। पहला होगा प्रोफेज सेकंड, फिर क्या होगा मेटाफेज सेकंड, फिर क्या होगा एनाफेज सेकंड और फिर टीलोफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड होगा। ठीक है ना बच्चे, याद रखना। और इसमें कोई सब स्टेजेस नहीं होते हैं, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप देखिए प्रो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो फेज होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो फेज होता है, टाइम ड्यूरेशन या गैप होता है, इस गैप को बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हो? इंटरकाइनेसिस। मेडिकल का बहुत बिग क्वेश्चन है। इंटरकाइनेसिस का क्या मतलब होता है? टाइम ड्यूरेशन बिटवीन मियोसिस 1 और मियोसिस 2, या गैप बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेसिस। क्या होता है? इंटरकाइनेसिस। तो याद रखिएगा इंटरकाइनेसिस में क्या होता है, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरकाइनेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता है। याद रखिएगा, पूछा जाए इंटरकाइनेसिस और भी चीजें बनती हैं जो पढ़ते आते हो, ठीक है ना। ठीक है, आरएनए की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, लेकिन स्पेस में डीएनए का रेप्लिकेशन कभी नहीं होता है। तो याद रखिएगा इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन, मैं लिख रहा हूं डीएनए रेप्लिकेशन डू नॉट टेक्स प्लेस, डू नॉट टेक्स प्लेस इन इंटरकाइनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, एक क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। इंटरकाइनेसिस फेज में क्या नहीं होता, तो डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, याद रखिएगा। और इंटरकाइनेसिस क्या है? टाइम ड्यूरेशन बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, या गैप बिटवीन मियोसिस 1 मियोसिस 2 का जो गैप होता है उस फेज को क्या बोलते हो, या स्टेज को क्या बोलते हो? इंटरकाइनेसिस स्टेज। याद रखना। फिर मियोसिस में मियोसिस 1 होता है रिडक्शनल डिवीजन और मियोसिस 2 होता है इक्वेस्ट्रल डिवीजन। फिर उसमें भी मियोसिस 1 को आप दो फेजेस में डिवाइड करते हो, कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है पहले ही बता चुके हैं, न्यूक्लियर डिवीजन। साइटोकाइनेसिस का क्या मतलब होता है? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, क्योंकि कैरियोन का मतलब ही होता है न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? आप कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट को भी आप सब स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हो। वही पीमेट याद कर लो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सब क्या आगे मन लगा लो। पहला फेज पढ़ लिया, उसमें वन पढ़ है। प्रोफेज 1 में भी सबसे लॉन्गेस्ट फेज और कॉम्प्लेक्स फेज है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आप देखो इसमें 5 सब स्टेजेस होते हैं। प्रोफेज 1 में 5 सब स्टेजेस होते हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब सुन लो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिप्टोटीन स्टेज में क्या होती है, जाइगोटीन में क्या होती है, सबके लिए टर्मिनोलॉजी है। उसी टर्मिनोलॉजी को हमने यहाँ पे डिस्कस करके विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। ये बातें सबको चार्ट क्लियर हुआ कि नहीं? सभी लोग बताओ, ये चार्ट सबको क्लियर हुआ? इंटरकाइनेसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन कभी नहीं होता है। ठीक, कैरियोकाइनेसिस सेकंड जो प्रोफेज सेकंड होता है, इसमें कोई सब स्टेजेस नहीं होते हैं, केवल प्रोफेज 1 में सब स्टेजेस होते हैं 5। इज इट क्लियर एवरीवन? टेल मी बच्चे, ये एक क्वेश्चंस है आपके, कोई भी सुन लो, कोई भी जो बच्चा यहाँ पर हाइब्रिड वाला जो टेस्ट होने वाला 22 को, इसी सब में से एमसीक्यूज में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटरकाइनेसिस क्या होती है, तो उसमें ऑप्शन अगर लिखा हुआ इंटरकाइनेसिस, उसमें लिखा होगा टाइम बिटवीन मियोसिस 1 मियोसिस 2,
ठीक है ना, प्रोफेज 1 एंड प्रोफेज 2, ठीक है, ऐसे ऑप्शन लिखा होगा, तुरंत देखना मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का जो फेज होता है उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, उसके गैप को, ठीक है। अब पूछा जाए इंटरकाइनेसिस में क्या नहीं होता, तो उसमें ऑप्शन होगा कि डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, तो आंसर क्या लगा क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, ठीक है बच्चे। किसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, तो याद रखना मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। किसने डिस्कवरी का तर्क किसने मियोसिस दिया था, फार्मर एडमंड रे। कहां होता है, कहां होता है, मियोसाइट सेल्स में, मियोसाइट्स होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं, जिसमें मियोसिस, जिस सेल्स में मियोसिस होती है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्लियर है, कौन कौन से फेजेस होते हैं, लॉन्गेस्ट फेज कौन सी होती है मियोसिस 1 की, तो प्रोफेज 1 लॉन्गेस्ट और कॉम्प्लेक्स फेज होती है, क्योंकि उसमें 5 सब स्टेजेस होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इज इट क्लियर एवरीवन, टेल मी, सभी बोलो क्लियर है। बोलिए सभी को क्लियर है ये बातें, जल्दी बोल दो बच्चे, सबको क्लियर हो गया, बोलो, इज इट क्लियर एवरीवन, बोलो, इज इट क्लियर एवरीवन, आपको भी याद हो जाएगा नव्या, ठीक है बच्चे। अब देखिए सभी का हो गया है ना, रब कर दूं, रब कर दे, चलो अब यहाँ पे एक कौन, अब चलो अब हर एक स्टेप को हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला मियोसिस 1 में कैरियोकाइनेसिस 1 स्टेप में हम प्रोफेज पढ़ने वाले हैं, प्रोफेज 1, पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोफेज 1 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चे आइए, प्रोफेज 1 सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है, तो पहला इसमें हम लोग क्या देखते हैं, सब स्टेशन कौन सी, लैक्टोटीन स्टेज, लैक्टोटीन स्टेज में क्या होती है, ध्यान दो, ये हमारी सेल है, ठीक है बच्चे, इस सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती ही होती है, न्यूक्लियस होता ही होता है। अब देखो क्या होगा, इस सेल्स में बच्चे जानते हो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना, पूरी क्रोमेटिन्स होती है, डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए के साथ प्रोटीन्स जुड़ जाते हैं तो क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, क्रोमेटिन में। तो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर खूब सारे क्रोमेटिन होते थे, क्या होते थे बच्चे, खूब सारे क्रोमेटिन्स होते थे, क्या होते थे, खूब सारे क्रोमेटिन्स, देखते हो उलझे हुए फॉर्म में होते थे। अब उस क्रोमेटिन फाइबर्स का बच्चे क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, खूब सारे कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हो क्रोमोसोम्स, क्या बोलते हो, क्रोमोसोम। तो ध्यान दो, खूब सारे एलोंगेटेड स्ट्रक्चर ऐसे, ध्यान देना, खूब सारे ऐसे क्या हो गया, क्रोमोसोम्स बनना स्टार्ट हो गए, ध्यान दीजिए, ठीक है, देख रहे हो, ठीक है बच्चे, ये एलोंगेटेड स्ट्रक्चर बन गया। तुम एक देखो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो क्रोमोसोम्स की एंड नजर आ रही है, क्या क्रोमोसोम्स की एंड देखो, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक कॉर्नर पे अटैच होते हुए नजर आ रही है। जितने भी क्रोमोसोम्स कंडेंस होके क्रोमेटिन फाइबर्स में जितने भी कंडेंसेशन स्टार्ट हुए हैं, कंडेंसेशन के बाद जो भी आप क्रोमोसोम्स बनते हुए देख रहे हो, वो क्रोमोसोम्स देख रहे हो, एक पॉइंट पर उसके जो एंड है, क्रोमोसोम्स के जो एंड होते हैं उसको बोलते हैं टीलोमियर्स, वो टेलोमियर्स आके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आके जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, ऐसे देखो कुछ ऐसे हैं, तो मैं डायग्राम से ऐसे समझाता हूं, ऐसे, ठीक है ना, ये देखो कॉमन पॉइंट से ये क्या हुए, जुड़े हुए हैं, और ये आपको ये क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि गुलदस्ते के समान नजर आ रहा है, आप देखिए गुलदस्ता जो होता है गुलदस्ते के समान की तरह नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लिप्टोटिन स्टेज में आपको क्या होता है बच्चे, बुके स्टेज नजर आती है, कौन सी स्टेज नजर आती है, बुके स्टेज, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स की एंड होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच हुई रहती है, ठीक है ना, एक एंड जो होती है क्रोमोसोम्स की वो क्या होती है, क्रोमोसोम्स के साथ एसोसिएटेड हुई रहती है, तो इसको बोलते हैं बुके स्टेज, कौन सी स्टेज, बुके स्टेज, ठीक है ना। बुकेट स्टेज किसमें होता है बच्चे, ये क्वेश्चन पूछा है तो याद रखना, बुकेट स्टेज किसमें पाई जाती है, लैक्टोटीन स्टेज में, किसमें, लैक्टोटीन स्टेज में, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन, इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर्स को, क्रोमेटिन फाइबर्स को, फाइबर्स को कंडेंसेशन, condensation to form elongated structure, to form elongated structure called as chromosomes, called as chromosomes, क्या बोलते हैं उसको, chromosomes। तो बुक आप याद रखिएगा, बुकेट स्टेज किसमें नजर आती है, तो लैक्टोटीन स्टेज में, ठीक है बच्चे, ये बातें किसको क्लियर है, जल्दी बोलो, बोलो, बोलिए जल्दी बच्चे,
क्लियर है ना बच्चे? बोलो, क्लियर है? अच्छा ठीक है बच्चे, रुक जाओ, इसको थोड़ा अलग कलर से दिखा दें। ठीक है बच्चे, ये देखो, ये आपके दो तरह के क्रोमोसोम्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, चार चार का सेट बनवाए हैं, ठीक है ना। चार क्रोमोसोम, लेट सपोज करो कि चार क्रोमोसोम फादर से आए हैं और चार क्रोमोसोम कहां से आए? मदर से आए हैं। कहां से आए? मदर से, ठीक है ना। एक्चुअल में हम लोग में कितना क्रोमोसोम्स होता है? 46 क्रोमोसोम्स होता है। हम लोग ह्यूमन बॉडी है, डिप्लॉयड स्टेज में 46 क्रोमोसोम्स होती है, ठीक है ना बच्चे। तो 23 क्रोमोसोम्स, रिप्रोडक्शन जब होता है मेल और फीमेल में, तो क्या होता है? मेल गैमेट आती है, उस मेल गैमेट सेल्स क्या होते हैं? जो मेल गैमेट सेल्स होती है वो क्या होती है बच्चे? स्पर्म होता है। तो मेल के स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल के ओवम में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। दोनों फर्टिलाइज करते हैं तो जाइगोट बनता है। तो 23 से कितना हो गया? 46 क्रोमोसोम। कितना क्रोमोसोम हो गया? 46 क्रोमोसोम। और फिर जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में, और फिर एम्ब्रियो एक ह्यूमन चाइल्ड में डेवलप हो जाता है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो 23 क्रोमोसोम आपके फादर से आते हैं, सभी के पास 23 क्रोमोसोम फादर से आते हैं, 23 क्रोमोसोम मदर से आते हैं, ठीक है। और वो दोनों कंबाइन होकर क्या होता है? 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम। कितने? 46 क्रोमोसोम। तो हम यहाँ पे तो 23 क्रोमोसोम फादर से तो नहीं दिखा सकते इस डायग्राम में, और 23 क्रोमोसोम मदर से तो यहाँ पे इस डायग्राम में हम दिखा नहीं सकते हैं, ठीक। पता चला 46 क्रोमोसोम हमें बनाते चल रहे हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसलिए हम कितना दिखाएं कि मान लो लेट्स सपोज करो 4 क्रोमोसोम्स हम रिप्रेजेंट किए, 4 क्रोमोसोम फादर से आएंगे, 4 क्रोमोसोम मदर से आएंगे। क्लियर हुआ बच्चे? बोलिए, बोलो। बुकेट स्टील में क्या हुआ? जो क्रोमैटिक फाइबर्स का उसका कंडेंसेशन हुआ और एलोंगेटेड स्ट्रक्चर बना जिसको बोलते हो क्रोमोसोम्स बोलते हो। क्या बोलते हो? क्रोमोसोम्स बोलते हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? टेल मी एवरीवन, बोलो, बोलो बच्चे, बोलिए। और ये हमारा तुम पढ़ते आ रहे हो, ये क्या है? हमारा सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर्स बना रहा है, ठीक है। ये बना लो डायग्राम। चलिए नेक्स्ट स्टेप हम देखने जा रहे हैं, जाइगोटिन स्टेप। जाइगोटिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, यही सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन से स्टेप में क्या होता है? जाइगोटिन स्टेप में क्या होता है? जाइगोटिन स्टेप में क्या होता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या होता है बच्चे यहाँ पे? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम। सब आइए इसको समझते हैं। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब देखो 23 क्रोमोसोम जो फादर से आ रहे हैं बच्चे, 23 क्रोमोसोम फादर से आया, 23 क्रोमोसोम मदर से आया, तो ये आपस में क्या कर सकते हैं? पेयरिंग कर सकते हैं। लेट सपोज करो ये वाला देखो, रेड वाला देखो, एक रेड है, एक हमारा क्या है? रेड वाला है। ये मान लो हमारा रेड वाला है, ठीक है बच्चे। ये हमारा रेड वाला है एक मान लो, और ये ग्रीन वाला मान लो फादर से आया हुआ क्रोमोसोम, और ये वाला कहां से आया हुआ क्रोमोसोम सेट? ये हमारी मदर से आया हुआ क्रोमोसोम सेट। ये इसका क्या है? सेंट्रोमियर्स, ठीक है बच्चे। ये देखो आपस में पेयरिंग कर रहे हैं, सब करेंगे। ये इसके साथ पेयरिंग कर सकता है। रेड रेड कभी भी अपने आप में पेयरिंग नहीं करेंगे, मतलब जो फादर से फादर वाले जितने भी 23 क्रोमोसोम्स आपस में कभी पेयरिंग नहीं करेंगे। फादर से जो क्रोमोसोम्स आ रहा है या मदर के अंदर जो क्रोमोसोम है वो आपस में कभी पेयरिंग नहीं करेंगे। फादर का एक क्रोमोसोम मदर का एक क्रोमोसोम पेयर करेंगे, फिर फादर का दूसरा क्रोमोसोम मदर का दूसरा क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करते हैं। तो देख लो दोनों अपोजिट होते हैं, ये फादर का क्रोमोसोम से मदर का क्रोमोसोम से। ये कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहलाते हैं बच्चे? होमोलोगस क्रोमोसोम। किस रिस्पेक्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हो आप हम डिस्कस कर लेते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम किस रिस्पेक्ट में बोलते हो? पहला चीज देखो, दोनों का जो साइज होगा, दोनों क्रोमोसोम्स का जो साइज होगा ऑलमोस्ट सेम होगा, एक जैसे दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना। ऑलमोस्ट सेम साइज होंगे, ऑलमोस्ट क्या सेम साइज होंगे? सेम साइज एंड सेम, मतलब इनकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी? दोनों की सेम होगी। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर आप देखो, दोनों का जो सेंट्रोमियर का पोजीशन है सेम होगा। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इज सेम। अगर कोई तुमसे पूछे होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो कह देना आइडेंटिकल पेयर ऑफ आइडेंटिकल क्रोमोसोम, पेयर ऑफ आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स, आइडेंटिकल सेम क्रोमोसोम्स, आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, पेयर्ड नहीं है, ठीक। किस रिस्पेक्ट में तुम क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलोगे? सेम एंड साइज दोनों का सेम होगा। एक पैटर्नल क्रोमोसोम होता है, एक मैटरनल। ये मान लो पैटर्नल क्रोमोसोम है, पैटर्नल क्रोमोसोम्स है। ये क्या हमारा पैटर्नल क्रोमोसोम? पैटर्नल क्रोमोसोम्स का क्या मतलब? जो फादर से आया हुआ क्रोमोसोम है,
पैटर्नल क्रोमोसोम का मतलब फादर का जो क्रोमोसोम्स है, फादर का क्रोमोसोम। मैटरनल, मैटर का मतलब मदर, मैटरनल क्रोमोसोम, मैटरनल क्रोमोसोम्स, मैटरनल क्रोमोसोम्स का मतलब जो क्रोमोसोम मदर से आया हुआ है, मदर्स क्रोमोसोम्स। ठीक है ना बच्चे, एक पैटर्नल क्रोमोसोम और मैटरनल क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस होते हैं। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर भी सेम होना चाहिए। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर देखो दोनों की अगर मान लो सेंट्रोमियर यहां होता इसका भी यही पे होना चाहिए, तभी वो होमोलोगस क्रोमोसोम है। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इज सेम। जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकाई, क्योंकि जानते हो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं, हम आगे जेनेटिक्स में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। जीन्स का जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम लोकाई। भाई लोकाई का क्या मतलब, लोकस का मतलब होता है एड्रेस ऑफ जीन। जीन क्रोमोसोम्स के ऊपर कहां रहता है, ठीक है ना, उसका घर कहां है, उसको बोलते हो लोकस। तो लोकस का मतलब होता है एड्रेस ऑफ जीन। मैं लिख दे रहा हूं, लोकाई प्लूरल टर्म हो गया, लोकस का मतलब क्या होता है, सिंगुलर टर्म, तो मतलब एड्रेस ऑफ जीन। एड्रेस ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम्स, एड्रेस ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हो। क्या बोलते हो, लोकस। ठीक है, जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम लोकाई, तो देख लेना, जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकाई या लोकस पर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हो, जीन्स का नेचर भी सेम होता है। नेचर